अब एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना भी समय बर्बाद करना था हो चुका है, लेकिन अब आपके एग्जाम निकट आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको हो जाना है अब तैयार, मगर जब तक है हम आपके साथ तब तक टेंशन की कोई भी नहीं है बात। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हाउ टू स्कोर 95% प्लस मार्क इन फिजिक्स। कैसे आपको फिजिक्स में 95% प्लस मार्क लेकर आना है, आज की इस वीडियो में ये हम आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों छोटी सी ये वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में जो भी हमने आपको बताया उस वीडियो में बताया कि बातों को आपने फॉलो किया तो गारंटेड 95% प्लस मार्क आप फिजिक्स में लेकर आओगे, इसकी मेरी गारंटी है। अक्सर फिजिक्स में ही बच्चों के कम नंबर आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद वो जो सीक्वेंस था वो बदल जाएगा। आप फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा नंबर लेकर आओगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और हमारे कहे गई बातों को फॉलो किया। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फिजिक्स में 90% प्लस मार्क का जो दोस्तों हमारा गोल है उसको फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स के पेपर को सब आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स के पेपर में किस तरह से हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, किस तरह के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए मान लीजिए फिजिक्स का पेपर हमारा 100 मार्क का अक्सर होता है। ओके, उसे 100% मान लीजिए, और इस 100% में, इस 100 मार्क में से दोस्तों सबसे ज्यादा हमारा दो चीजें आती हैं। सबसे ज्यादा में हमारी 40% चीजें दोस्तों न्यूमेरिकल्स एवं थ्योरी से दी होती है, यानी 40% मार्क जो हमारा होता है दोस्तों पेपर में वह दोस्तों न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को मिलाकर होता है। और हम आपको बता दें, और बाकी का जो दोस्तों 40% होता है वो आपका डेरिवेशन से दिया गया होता है। यानी कि सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए फिजिक्स में ज्यादा नंबर लेकर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन में सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। डेरिवेशन क्या होता है दोस्तों? समीकरण को व्युत्पन्न करना। जैसे एक हमारा समीकरण हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, और u प्लस 80 हो गया, तो ये समीकरण कैसे निकलता है, जैसे निकाला जाता है, निकालने का प्राप्त किया इस समीकरण को प्राप्त करना ही दोस्तों डेरिवेशन कहलाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको डेरिवेशन में फोकस करना है, और भी कई सारे दोस्तों चैप्टर वाइज में आपको डेरिवेशन मिलेंगे समीकरण के, जिनको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर फिजिक्स के एग्जाम में लेकर आ रहा है, आप कोई भी पेपर उठा लो आपको सबसे ज्यादा डेरिवेशन ही मिलेगा। मार्क का हाई इसका वेटेज होता है डेरिवेशन का। ओके, और सबसे ज्यादा आपको डेरिवेशन किसी भी चैप्टर का और न्यूमेरिकल्स एवं थ्योरी, इन तीन चीजों पे फोकस करना है। ओके, और बाकी जो 20% चीजें होती हैं वो तो क्या 5-10 नंबर आपका एमसीक्यू से आ जाता है और प्रैक्टिकल के नंबर मिल ही जाते हैं, तो हमारा 100% पूरा मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ओके, तो आपको अब हम बताते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर पार्ट नंबर 1 में फिजिक्स में एवं पार्ट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट है, और उसमें डेरिवेशन आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। जो हम आपको चैप्टर बताएंगे गारंटेड आपका दोस्तों फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स आएगा अगर आपने उन चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा। तो आइए, हमने समझ लिया फिजिक्स में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या ज्यादा होता है, क्या क्या ज्यादा आता है, क्या क्या कम आता है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। चलिए आप देख लेते कौन कौन से हुआ महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट नंबर 1। उसमें दोस्तों जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम आपको बताएंगे, साथ साथ आपको बताएंगे कि उसमें से कौन कौन सी डेरिवेशन आपको याद करने हैं। देखिए फिजिक्स पार्ट नंबर 1 में से दोस्तों आपको क्या कर देना है, स्टार्टिंग का जो भी 4 चैप्टर है तो जो भी चैप्टर है उसको आपको छोड़ देना है। जैसे स्टार्टिंग के पहला चैप्टर ये, दूसरा तीसरा चैप्टर ये, चौथा चैप्टर ये, पांचवा ये, इन दोस्तों 5 चैप्टर को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इन 5 चैप्टर से दोस्तों अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आए थे, लेकिन वार्षिक में इनसे 1% भी दोस्तों चांसेस नहीं होता है दोस्तों क्वेश्चन आने की। ओके, लेकिन आप अपने क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हो कि पार्ट नंबर 1 में से कौन कौन से चैप्टर एग्जाम में आएंगे, उसी हिसाब से दोस्तों आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। और बाकी जो हम आपको पार्ट 1 में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम आपको बताया, तो ये वाला चैप्टर, ये कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति एवं कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। इसमें दोस्तों कणों के निकाय तथा घूर्णन गति में जो द्रव्यमान केंद्र है उसको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और द्रव्यमान केंद्र से दोस्तों थ्योरी भी एक पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। और गति नामक चैप्टर से ज्यादा पार्ट नंबर 1 में से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, घूर्णन गति रोटेशनल मोशन में। ओके, तो रोटेशनल मोशन ज्यादा चांसेस होते हैं रोटेशनल मोशन से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के। ओके, तो इसको आपने देख लिया। इसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यही 2 चैप्टर है दोस्तों पार्ट नंबर 2 से जिससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आते हैं। बाकी जो चैप्टर है वो अर्धवार्षिक में पूछे गए हैं, इसलिए उससे दोस्तों वार्षिक में नहीं ज्यादातर आते। फिर भी टीचर्स बोल देते हैं कि बच्चे उसे पढ़ ले, लेकिन आपको ज्यादा फोकस किस 2 चैप्टर में करना है, इस चैप्टर में और इस चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है पार्ट नंबर 1 में। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हमने स्पेशली आपको 3 चैप्टर बताया है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण एवं कणों की निकाय एवं दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। ओके, ये 3 चैप्टर स्पेशली हमको बताया है। वैसे आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकती हो कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ओके, तो हमने तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बताया जिससे 100% दोस्तों क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको दोस्तों कार्य, ऊर्जा, शक्ति में जो परिवर्ती बल द्वारा क्रियात्मक का समीकरण होता है समाकलन f dx, ये समीकरण कैसे निकलता है दोस्तों, कैसे डेरिवेशन
डेरिवेशन होता है, इसका व्युत्पन्न कर कैसे होता है ये आप देख लीजिएगा जरूर से जरूर। और गुरुत्वाकर्षण में भी जितने तरह के डेरिवेशन है, जितना आप कर सकते हो डेरिवेशन दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि पार्ट नंबर में 3 चैप्टर बताएं, 3 चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है घूर्णी गति दोस्तों 100% जरूर से जरूर आता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन। इसका थ्योरी भी आता है इसी चैप्टर से, और इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आता है। ये 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 1 फिजिक्स के वार्षिक परीक्षा में। तो इसकी आपके सभी थ्योरी पढ़ लेनी है और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेना है। जैसे थ्योरी में क्या हो गया, कोणीय वेग हमारा क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है। तो ये सभी चीजें जो पॉइंट कर दी है उसको आपको पढ़ना है, वो थ्योरी हो जाएगी। और रिलेटेड क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे नीचे दिया रहेगा होगा, बहुत सिंपल सा, वो आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1। तो आइए पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण एवं कणों के निकाय तथा गुणन गति, ये 2 चैप्टर है पार्ट नंबर 1 के, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, थ्योरी भी याद कर लेनी है। आइए आप पार्ट नंबर 2 फिजिक्स के ओर बढ़ते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर वो हम आपको बताते हैं। नंबर 2 फिजिक्स क्लास 11 के दोस्तों बुक की ओर, और जिसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण दोस्तों, आप देख सकते हो टीचर से अपने आप से कंफर्म कर सकते हो कि पार्ट नंबर 2 से कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि कितने स्किलों में दोस्तों टीचर से पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। तो कुछ चैप्टर दोस्तों आपके इसमें भी कवर नहीं हुएंगे शायद स्कूल में। अगर पूरा कवर हो चुका है तो आप पूछ सकते हो अपने टीचर से कि कौन कौन चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। फिर हम आपको बता रहे हैं कि इस पार्ट नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, और उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चैप्टर ये वाला आपका जो है, ये तरलों के यांत्रिक गुण एवं द्रव्य के तापीय गुण, तथा ये जो आपका नीचे है उष्मागतिकी और दोलन, ये जो 4 चैप्टर हमने आपको बताए। इस चैप्टर में दोस्तों थ्योरी तो है ही, साथ ही साथ इसमें जो डेरिवेशंस है, जैसे तरलों के यांत्रिक गुण में आपका डेरिवेशन है दोस्तों में दोस्तों स्पेशली हम आपको 2 ही चैप्टर बताएंगे इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा आता है। वैसे कुछ और भी चैप्टर है, जैसे तरंग हो गया, प्रत्यक्षता हो सकता है आपके एग्जाम में आए, अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, तो उसे भी जरूर पढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पार्ट नंबर 2 में वह तरलों की यांत्रिक गुण एवं उष्मागतिकी, इन 2 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें डेरिवेशन, इन दोनों में से जो डेरिवेशन है उसको जरूर देख लीजिएगा। एक ना एक डेरिवेशन पार्ट नंबर 2 से इन दोनों चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा, देखिएगा। तो तरलों के यांत्रिक गुण में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, तरल दाब क्या होता है, गहराई में जाने पर जो दाब होता है रो जी एच, इसका दोस्तों समीकरण आपको कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिएगा। बर्नौली का प्रमेय, और इसमें भी बर्नौली के प्रमेय में भी समीकरण है दोस्तों निकाला गया, उसको भी व्युत्पन्न करना देख लीजिएगा। टॉर्टली का प्रमेय क्या होता है, इसमें भी समीकरण है, यानी कि इसी चैप्टर में ज्यादा आपको समीकरण देखने को मिलेंगे। उन समीकरण को जितना हो सके 2-3 आप समीकरण जरूर इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे हुए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, वायुमंडल, आप इन सबको पढ़िएगा इस चैप्टर में। और उष्मागतिकी में दोस्तों आपको पढ़ लेना दोस्तों आपको उष्मा तापीय साम्यावस्था और उष्मागतिकी के जो 3 नियम है, पहला 0th लॉ होता है, दूसरा होता है हमारा फर्स्ट लॉ उष्मागतिकी का, तीसरा होता है हमारा सेकेंड लॉ उष्मागतिकी का। ये तीनों छोटे छोटे नियम है, आसानी से पढ़ लीजिएगा अब। और दोस्तों आपका ये पार्ट नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बता दी, पार्ट नंबर 1 में बता दी, इन सभी चीजों को आप जरूर से जरूर दोस्तों हाईलाइट करके पढ़िएगा। बाकी आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं, और क्या अन्य चीजें हैं चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में आएगी, उससे भी आप जरूर अपने टीचर से सलाह लेकर पढ़िएगा। ओके, तो हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी फिजिक्स के एग्जाम में आने के लिए वो हमने आपको बता दी दोस्तों। वीडियो होता है यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी फिजिक्स एग्जाम में 95% प्लस मार्क गेन करे। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपसे मिस ना हो। ओके, तो आप मिलेंगे ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने गोल को अचीव करें।